नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूढ़ं। 24 शंकर भगवंतों की, चंद्रगिरी के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुख माटे रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी व समाधिस्थ प्रशांत सागर जी महाराज की, निरापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महामुनि राज की, निरामय सागर महामुनि राज की, चंद्रप्रभ सागर महामुनि राज की। भारतीय संस्कृति योग व ध्यान पर आधारित है। इतिहास उठाकर देखते हैं तो भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, उसने हमेशा ध्यान को और योग को मुख्यता दी है, इसलिए उसके लिए हमेशा श्रेष्ठ कहा गया है। अब ध्यान की सिद्धि के लिए, योग की सिद्धि के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो सामने आती है, बात आती है, उसके लिए कहा जाता है भोजन शुद्धि उसके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आहार शुद्ध हो तो सत्य शुद्ध हो, आहार की शुद्धि होती है तो सत्य की शुद्धि होती है। सत्य यानी जीव, जीव की शुद्धि होती है आहार के द्वारा ही होती है। आहार का जीव की शुद्धि के लिए बहुत आपस में संबंध है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, एक कहावत हम सबने सुनी है ना। तो जैसा हम भोजन करते हैं उस हिसाब से परिणाम होते हैं। भोजन के द्वारा इस मुख से गाली भी निकलती है और भोजन करने के बाद इस मुख से गिद्ध भी निकलते हैं। अभी सिर्फ भोजन की बात चल रही है, कैसा भोजन ये बात की बात है। मतलब भोजन करने के बाद में गाली भी निकलती है और भोजन करने के बाद में भी गीत भी गाए जाते हैं। भोजन करने के बाद भंजन वाली बात भी आती है, तो भोजन करने के बाद भजन गाने की भी बात आती है, भजन करने की भी बात आती है। भोजन के बाद में एक क्रूरता भी आ जाती है और भोजन के बाद में एक करुणा भी आ जाती है। एक ही उनकी राशि है, करुणा, क्रूरता, गीत और आपके उसके गाली, भजन और भंजन, ये भोजन के द्वारा ही होता है। अब हमको विचार करना है, हमको देखना है कि भोजन हमारा कैसा किस प्रकार होना चाहिए। इसके लिए लोगों को चिंता हुई कि लोग कैसे कहते हैं, प्रैक्टिकल किया गया। क्योंकि वर्तमान में वैज्ञानिक परंपरा चल रही है पूरी ना, कि भैया पहले प्रैक्टिकल कर देखो कैसा क्या होता है। तर्क की चल रहा है जमाना, तर्क का चल रहा है। श्रद्धा आस्था बहुत दूर होती जा रही है, जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तर्क क्या कहता है, इस पर डिपेंड है, उन्हें इसको चेक किया जाए, इसकी जांच ऐसा कैसे होता है। तो वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की। किसी अपराध में लिप्त 3 अपराधियों को बुलाया गया, उनको रखा गया। एक के लिए तामसी भोजन खिलाया गया, तामसी जो भोजन होता है ना, जिसे क्रूरता परिणाम आते हैं। और एक उस दूसरे अपराधी जो था उसके लिए सात्विक भोजन कराया गया। और एक तीसरा अपराधी था, उसके लिए दूध है, कुछ फल सब्जी वगैरह हल्का भोजन इस ढंग से उसके लिए कराया गया। जब 15-20 दिन 1 महीने बाद भोजन करने के बाद में तीनों अपराधी से अलग अलग पूछा गया। तो जो जिसको तामसी भोजन कराया गया था उससे पूछा, क्यों तुमने अपराध किया है क्या? नहीं, मैंने अपराध किया ही नहीं है, ये तो सबूत झूठ है, मैंने अपराध तो ऐसा किया ही नहीं है। दूसरे से पूछा गया, जिसको सात्विक भोजन कराया गया था, उससे पूछा गया कि भाई तुमने ऐसा अपराध तो किया है? तो वो क्या कहता है कि हाँ, मैं करना नहीं चाहता था, मेरे मन में आ गया, मेरे द्वारा धोखे से हो गया है, उसने ये जवाब दिया। और जिसके लिए दूध आदि और भी हल्का लाइट भोजन कराया गया था, उससे पूछा गया, क्यों तुमने अपराध किया था? उसने स्वीकार किया कि हाँ, मेरी बुद्धि यहाँ वहाँ चली गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे द्वारा अपराध हुआ है, मैं इस अपराध का पश्चाताप करता हूँ, इस अपराध का मुझे प्रायश्चित मिलना चाहिए। ऐसे उसके परिणाम हो गए, सिर्फ दूध फल आदि के द्वारा लेने से। मतलब सात्विक भोजन होता है
परिणाम में अपने आप निर्मलता आती जाती है। सबको कथानक मालूम होगा भीष्म पितामह का, जब वे मृत्यु सैया में लेटे हुए थे, उसमें लेटे हुए थे, उस समय अंतिम समय उनका चल रहा था। उनको सर सैया बोलते हैं ना, बाणों की सैया में वो लेटे हुए थे, अंतिम समय चल रहा था। देखो उनको एक वरदान प्राप्त था कि इच्छा मृत्यु का भी था, लेकिन उनके हिसाब से अन्याय का सहारा लिया, तब भी उनके लिए मौत आ ही गई। और उस समय सबने बोला भीष्म पितामह बहुत बड़े पितामह कहलाते हैं, नीति के बहुत बड़े शासक ज्ञाते रहते हैं, पूरा कुरुवंश उनके द्वारा पूरा सुरक्षित और संवर्धन को प्राप्त हुआ है। अंतिम समय चल रहा है, सब लोग चल करके उनसे कुछ अच्छी अच्छी बातें सीख लें। तो उस समय कौरव पांडव थे, भीम युधिष्ठिर अर्जुन वगैरह, उन्होंने कहा चलो अपन सब बात पितामह के पास चलकर उनसे अच्छी बातें सीख लेते हैं। द्रौपदी से कहा गया द्रौपदी तुम भी चलो, तुम भी साथ में चल करके अच्छी बातें सीख लो। ठीक है आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में जब द्रौपदी वहां पहुंची, हंसने लगी, द्रौपदी हंसने लगी। तो युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी तुम तो इतने अच्छे कुल की पुत्र वधू हो, ये तुम्हारे ससुर आजा ससुर कहलाए है ना, इनको प्रणाम करो, इनसे कुछ नीति की बातें सुनो, सीखो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो द्रौपदी ने कहा जिस समय एक भारतीय नारी को जुआ में लगाया जा रहा था, उस समय पिता में जो नीति की बात आप बता रहे हो, उनकी नीति कहाँ चली गई थी? जिस समय भरे उस सभासद में एक नारी का वस्त्र हरण किया जा रहा था, उस समय उस सिंहासन के पास में पितामह बैठे हुए थे, उस समय उनकी नीति कहाँ चली गई? आप हमसे कह रहे हो तुम पुत्र की स्कूल की पुत्र वधू हो, अच्छे कुल की नारी हो, इनसे नीति की बात सीखो। इनसे क्या नीति की बात सीखें जिन्होंने सरे आम पर एक नारी की इज्जत के लिए ऐसा बड़ा कलंक लगा दिया है। उसके बाद में जब वह द्रौपदी चुप हो गई तो फिर भीष्म पिता ने कहा, डांटा उनने, किनने? युधिष्ठिर और अर्जुन ने, द्रौपदी ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो पितामह ने क्या कहा? शांति शांति शांति, तुम लोग शांति रखो। द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही है, द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि उस समय मेरे मन के अंदर मेरे पास में मैं उन कौरवों का अन्याय वालों का भोजन कर रहा था। उस भोजन के प्रभाव से मेरे रक्त में पूरे शरीर में ऐसा प्रभाव था कि मैं उस समय न्याय की बात नहीं जान पा रहा था, नीति की बात नहीं जान पा रहा था। अब वह दूषित अन्न से जो रक्त दूषित हो गया था, इन बाणों से सब निकल गया है। अब मेरा पूरा रक्त निकल गया है, मेरा मन भी सब शांत हो गया है। ये बात देखो कथानक है, सत्य बता रहा है कि वास्तव में जैसा भोजन करते हैं वैसे हमारे मन और वैसे विचार होते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। गांधी जी से पूछा गया, गांधी से पूछा गया ना, बापू जी पूछा गया ना कि पूरे इस अनीति आतंक के सब पूरे संसार में चल रहा है, हम यहाँ पर विचारों में स्थिरता लाना चाहते हैं, संयम का वर्धमान करना चाहते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं। तो गांधी जी ने एक ही बात कही थी, लौकी की सब्जी खाओ और गाय का दूध पियो। ये तो अपने आचार्य महाराज जी बता रहे हैं सबके लिए। स्वास्थ्य खराब होता है, लौकी सब्जी खाओ, हल्का हल्का भोजन करो और स्वस्थ हो जाओ। इसलिए हमारे जीवन में भोजन का बहुत महत्व है। हम अपने आंखों को दृष्टास्त्र मत बनाएं, बच्चों को इतना लाड़ प्यार नहीं दें कि बाद में वो है दुशासन दुर्योधन जैसे पैदा हुए। अरे ऐसे संस्कार दो कि भीम युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव जैसे करें, जिन्होंने तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त किया और स्वर्ग को प्राप्त किया है। इसलिए लाड़ प्यार में आप उनको फास्ट फूड मत खिलाइए, जो कि अशुद्ध के साथ साथ में एक तामसिक के अंतर्गत आ जाते हैं, स्वास्थ्य खराब करते हैं, मन को भी खराब करते हैं और जो अहिंसक भी नहीं है। इसलिए फास्ट फूड अपने बच्चों को लाड़ प्यार इतना मत दो कि फास्ट फूड खाने के लिए उनको प्रेरणा करो। यदि बच्चे मांगते हैं उनको समझाकर प्रेम से इससे क्या हानि है, इससे क्या नुकसान है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि भोजन का बहुत ही प्रभाव पड़ता है हमारी मानसिकता में, हमारे विचारों में। इसलिए आहार को शुद्ध रखना ही आचार्यों ने जनवाणी माता में सबका उपदेश दिया गया है। अहिंसा परमो धर्म की, जा वाणी के ज्ञान ते सूझें लोक आलोक, सो वाणी मत सदा देत लोग। आयु सर।